विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग की हर एक अपडेट न्यूज स्टेट लगातार आप तक पहुंचा रहा है और एक बड़ी अपडेट आपको बता रहे घोसी उपचुनाव के 8वें राउंड में भी समाजवादी पार्टी आगे और समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह 6,885 वोट से आगे हैं। बीजेपी के दारा सिंह को 22,145 वोट मिले हैं। एसपी के सुधाकर सिंह को 29,030 वोट मिले हैं। तो घोसी उपचुनाव के 8वें राउंड में भी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह 6,885 वोट से आगे चल रहे हैं। तो घोसी से अमित सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, वहीं बागेश्वर से हिमांशु हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। घोसी का रुख करते हैं। अमित, जिस तरीके से जो नतीजे अब तक रुझान सामने आए हैं उसके अनुसार समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बढ़त बनाए, लेकिन क्या ताजा आंकड़ा है, क्या अपडेट है? देखिए, 8वें राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो गई है। करीब 6900 वोटों से सुधाकर बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी की ये बढ़त है। तो उनसे हमारा संपर्क टूट गया, हम उनसे दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। लगातार हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और तकरीबन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 22,147 वोट जो हैं वो मिले हैं। उसके अलावा सुधाकर सिंह जो कि समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, उनको 29,030 वोट मिले हैं। तकरीबन 6,883 वोटों से जो है वो आगे चल रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह। वहीं बागेश्वर उपचुनाव की बात करें, उत्तराखंड में जो चंदन रामदास के निधन के बाद चुनाव हुआ, वहां पर बीजेपी जो है वो 20,850 वोट उनको अभी तक मिले हैं और कांग्रेस 18,673 वोट, यानी कि पार्वती दास जो है वो तकरीबन 2,177 वोटों से आगे चल रही हैं। ये ताज़ा अपडेट है। और जनता किसकी साथी बनने वाली है, कौन महारथी बनेगा, ये तय हो जाएगा। घोसी का जो घमासान है वो लगातार जारी है और अब नतीजे की बारी है। तो दारा सिंह चौहान जो है, जो कि बीजेपी छोड़कर पहले समाजवादी पार्टी में गए, वहां पर चुनाव जीता उन्होंने और एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी का रुख किया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद दोबारा चुनाव हो रहा है और चुनाव से जो रुझान अब तक निकल कर सामने आ रहे हैं उसमें वो पीछे चल रहे हैं। अमित हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या अपडेट है? सिंह 8 उनसे जुड़ने में समस्या आ रही है, तकनीकी समस्या है। हम दोबारा उनसे कोशिश करेंगे जुड़ने की। वहीं सीधे तौर पर जो अपडेट निकलकर सामने आया उसमें अब तक जो है वो सुधाकर सिंह लीड कर रहे हैं और जैसे ही ताज़ा आंकड़ा सामने आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। और ये चुनाव क्या, अगर बीजेपी वहां पर लॉस यहां पर होता है उनका, तो क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा लोकसभा चुनाव पर, यह भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत से अब तक जो है वो सुधाकर सिंह जो है वो लीड बनाए हुए हैं। बागेश्वर की बात कर लेते हैं। बागेश्वर उपचुनाव के लिए भी काउंटिंग लगातार जारी है। काउंटिंग के 9वें राउंड की गिनती पूरी हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास जो है वो 2261 वोटों से आगे है। बीजेपी की पार्वती दास को 23,420 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस के बसंत कुमार को 21,159 वोट मिले हैं। तो 9वें राउंड की गिनती जो है वो पूरी हो चुकी है और 23,420 वोट जो हैं वो पार्वती दास को मिले हैं। वहीं कांग्रेस के बसंत कुमार को 21,159 वोट मिले। तो बागेश्वर उपचुनाव के लिए काउंटिंग लगातार जारी है और हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ बने। हिमांशु, क्या अपडेट है? 9वें राउंड की गिनती पूरी हो गई है। हाँ, देखिए, जो निर्वाचन विभाग से आंकड़े आए हैं वो 8वें राउंड की है, जिसमें भाजपा की पार्वती दास ने बढ़त बनाई है। करीब 2177 वोटों से बढ़त बनाई हुई है। वहीं जो उनको वोट प्राप्त हुए हैं वो 20,800 मत प्राप्त हुए हैं अब तक 8वें राउंड में। तो वहीं कांग्रेस के बसंत कुमार को 18,673 मत प्राप्त हुए हैं। तो नोटा को 805। तो कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला सिमटते जा रहा है। कभी कांग्रेस आगे तो कभी भाजपा। अब 9वें राउंड की मतगणना के इंतजार है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बागेश्वर उपचुनाव की जंग को कौन जीतता है। बिल्कुल। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें, पार्वती दास जो है वो लगातार लीड बनाए हैं हिमांशु।
जिस तरीके से समझा जा सकता है कि लगातार हर राउंड में बढ़त बनाए जा रहे हैं, तो ऐसे में अब 14 राउंड तक इस काउंटिंग होगी। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि 9वें या 10वें राउंड में तक क्या स्थिति रहती है। जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ेंगे तो लीड आगे पीछे होती रहेगी। फिलहाल भाजपा की पार्वती दास करीब 2177 वोटों से आगे चल रही हैं, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी वो पीछे चल रहे हैं। घोसी उपचुनाव को लेकर लगातार अपडेट दे रहे हैं। अमित, अभी तक जो आंकड़ा है उसके अनुसार सुधाकर सिंह जो है वो लीड करते हुए नजर आ रहे थे, क्या कुछ अपडेट है अभी? देखिए 6900 वोटों से लीड कर रहे हैं सुधाकर सिंह। अभी नदवा सराय यानी कछार के इलाके की काउंटिंग चल रही है। ये चौहान बहुल इलाका है और 7वें और 8वें दोनों ही राउंड में इसका असर भी देखने को मिला है। दारा सिंह चौहान 7वें और 8वें में मामूली वोटों से बढ़त उन्होंने बनाई है और अपना वोटों का जो अंतर था उसको कम किया है। चूंकि लगातार तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें में जिस तरीके से सुधाकर सिंह की बढ़त बहुत तेजी से बढ़ रही थी उस पर अंकुश लगा है। लेकिन ये मैं फिर से बता दूं, कछार का इलाका है जहां चौहान मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। तो अब कुछ ही समय में 9वें राउंड का जो नतीजा है वो सामने आ जाएगा और 9342 वोटों से आगे हो गए हैं सुधाकर सिंह। 9वें राउंड के बाद 9342 वोटों की बढ़त सुधाकर सिंह ने बना ली है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे अब शहर की तरफ मामला आ रहा है, सुधाकर सिंह की जो बढ़त है अब वो और बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, तो सुधाकर सिंह की जो बढ़त जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही है और क्या ये जीत हार का अंतर भी बना पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो हर एक अपडेट लगातार न्यूज़ स्टेट आप तक पहुंचा रहा है और बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास को तकरीबन 23,420 वोट मिले हैं जो कि लीड करेंगे बागेश्वर में। बहुत धन्यवाद अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो बागेश्वर और घोसी दोनों उपचुनाव की लीड जो है वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर दोनों दल जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। और बागेश्वर में जहां बीजेपी लीड कर रही है वहीं समाजवादी पार्टी जो है वो घोसी उपचुनाव में लीड करते हुए नजर आ रही है। तो घोसी उपचुनाव के 9वें राउंड में भी समाजवादी पार्टी आगे है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एसपी के सुधाकर सिंह 9342 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एसपी के सुधाकर सिंह जो है वो 9342 वोटों से आगे चल रहे हैं।